ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वे गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 19। पूर्व श्लोक में कहे हुए ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। भगवान उवाच बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अभी इसकी व्याख्या साधक संजीवनी में इस प्रकार है। बहुनां जन्मनामन्ते। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। गीता के 9वें अध्याय का 3रा श्लोक, जहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारों का वर्णन करते हैं वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्य धमाम गीताम गति। गीता के 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति को चले गए, अर्थात वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, पर वे मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति को चले गए। संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का भोग भोगने के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाले कहा है। दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा अविपश्चितः और 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा अल्प मेघसाम। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी रहते रहे। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि जो मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है उस भाव को ही वह प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य को
जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई है, इससे मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है, अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से यह अंतिम जन्म दिया है। अब इसके आगे यह नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें यह सर्वथा स्वतंत्र है। इस बात को लेकर गीता मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी मानती है और डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कहती है कि वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी पूर्व जन्मों के पापों के कारण नीच योनि में जन्मा हुआ, पाप योनि और चारों वर्ण वाले स्त्री पुरुष ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 23वें से 33वें श्लोक तक ये शब्द बताया। गीता ने 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा, ऐसा विचित्र पाप योनि शब्द कहा है जिसमें शूद्र से भी नीचे कहे और माने जाने वाले चांडाल, यवन आदि तथा पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्षलता आदि सभी लिए जा सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि पशु पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियों में परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं है, परंतु परमात्मा के अंश होने से उनके लिए परमात्मा की तरफ से मना नहीं है। उनमें से बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुषों की कृपा से तथा तीर्थ और भगत धाम के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। देवता भोग योनि हैं, वे भोगों में ही लगे रहते हैं, इसलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा विचार नहीं होता। परंतु वे अगर किसी कारण से भगवान की तरफ लग जाएं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसा शास्त्रों में आता है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है, कारण कि भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से यह अपना कल्याण कर ले। अतः यह अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। जैसे 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है, मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, मया हंतास्त्वहम जही, तू चिंता मत कर, माँ व्यतिष्ठा, तू युद्ध कर, तेरी विजय होगी, युद्धस्व जेतासी। इस तरह से भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में न फंसे तो भगवान के उस संकल्प से अनायास ही मुक्त हो जाए। भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए, अर्थात जैसे श्राप या वरदान दिया जाता है वैसा यह संकल्प नहीं है। तो फिर कैसा है संकल्प? भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है। अगर यह प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, अर्थात भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चले, कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध न चले, तो उससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक होगा। कारण कि भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चलने पर दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी, या तो वह शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से कुछ नहीं करेगा या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा। कुछ नहीं करने की अवस्था में, अर्थात कुछ करने की रुचि न रहने की अवस्था में
मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। कारण कि कुछ न कुछ करने की इच्छा से ही कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न होकर अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है, और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। कुछ भी न करने से न कर्तृत्व अभिमान होता, न फलेच्छा होगी, प्रत्युत स्वरूप में स्वतः स्थिति होगी। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भावपूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रभाव मिट जाता है और क्रिया तथा पदार्थ से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद होने से नई कामना होगी नहीं और पुराना राग मिट जाएगा, तो स्वतः बोध हो जाएगा। गीता के 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विंदति। गीता में आया है, निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादिकाल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, जैसे 4 अध्याय के 23वें श्लोक में बताया। ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है, जैसे 4 अध्याय के 36वें श्लोक में बताया। भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताया। जो भगवान को अज अनादि जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योगों में पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तीनों योगों से पाप नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह निकलता कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो साधक को यह समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है, अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही। अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही। इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए, प्रत्युत तत्परता और उत्साहपूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए, परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बैठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भरकर पास में रख दिया। अब कोई चिंता करे कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा, तो यह बिल्कुल गलती की बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो वह निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें। अब तो बस जो जो भोजन के पदार्थ आए त्यों त्यों उनको पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री सत्संग, भगवान नाम आदि जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है,
अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही हैं। फिर मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा? भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना क्या सार्थक होगा? तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी? मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। वासुदेव सर्वम, महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं। छंदोग्य उपनिषद ने कहा सदैक्षत बहुश्याम प्रजा येति, और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रहते हैं। श्रीमद् भागवत में आया शिष्यस्ते शेष संज्ञा। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं तब बीच में दूसरा कहाँ से आया? क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी। वे तो स्वयं संसार के रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए यह सब वासुदेव ही है। जो चीज आदि और अंत में होती है वही चीज मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में सोना थे और अंत में सोना रहेंगे, तो गहनों में दूसरी चीज कहाँ से आएगी? केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे, अंत में मिट्टी हो जाएंगे, तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है? केवल मिट्टी ही मिट्टी है। खांड से बने हुए खिलौने पहले खांड थे और अंत में खांड ही हो जाएंगे, तो बीच में खांड के सिवाय क्या है? केवल खांड ही खांड है। इसी तरह सृष्टि के पहले भगवान थे और अंत में भगवान ही रहेंगे, तो बीच में भगवान के सिवाय क्या है? केवल भगवान ही भगवान हैं। जैसे सोने को चाहे गहने के रूप में देखे, चाहे पासे के रूप में देखे, चाहे वरक के रूप में देखे, वह सोना ही है। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है। जब तक मनुष्य की दृष्टि गहने की तरफ, उनकी आकृतियों की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक यह सोना ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती, प्रत्युत यह सोना ही है, ऐसा भावना होती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना होती है। कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है, अर्थात संसार की भावना रखते हुए, उसकी सत्ता मानते हुए उसमें भगवान की भावना करते हैं। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं होता। बहुभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।